प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति की क्लास में हमने कुछ सूत्रों को और कुछ प्रश्नों को हल किया था। अब उसी श्रृंखला में हम आज कुछ बहुविकल्प प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में 20 बहुविकल्प प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होता है। उन प्रश्नों को करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो वो है जो हम लॉन्ग मेथड से लगाते हैं, दूसरा तरीका है कि हम इनको शॉर्टकट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड से हल करने पर आपका एग्जाम में समय भी बचता है और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। चलिए आज हम देखते हैं बहुविकल्प प्रश्न को किस प्रकार हम शॉर्टकट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। पहला बहुविकल्प प्रश्न आपका ये है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। sec थीटा का मान क्या होगा? ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, उनको आपको हल करना होता है और सही विकल्प तक पहुंचना होता है। तो इसको हल करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर 4/3। इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हमारे पास में ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में हम इसका नाम रख देते हैं, चलो ABC। ये कोण भी क्या है? समकोण है। यहाँ हम मान लेते हैं थीटा है और आपको पता है कि कोण नब्बेंस के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। जिस भुजा का कोण बनता है वो आधार होते हैं और कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। अब आपने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ा होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसके हिसाब से लंब का मान हुआ 4 और आधार का मान हुआ 3। लंब आपका यहाँ 4 हो गया और आधार आपका यहाँ 3 हो गया। अब आप इसे पाइथागोरस प्रमेय से जो एक्सरसाइज में कराया जाता है, जो लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अब सोर्स से करना है आपको, तो क्या करना है? आपको इस 4 का वर्ग कर देना है। 4 का वर्ग मतलब 4 की 4 में गुणा करनी है, 4 चौक 16। 3 का वर्ग कर देना है, 3 का वर्ग तो 3 की 3 में गुणा 9 हो जाएगा। अब क्या करना है? ध्यान रखना है कि अगर आपको लंब और आधार दिए हैं तो उनका वर्ग करने के बाद आपको दोनों को जोड़ लेना है। तो यहाँ ये आया है 16 और ये आया है आपका 9। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। जो आया है इसके बाद उसका वर्गमूल लेना है। इसका क्या लेना है? वर्गमूल लेना है। अब हमें 25 का वर्गमूल लेना है और 25 का वर्गमूल सभी बच्चे जानते हैं कि क्या होता है? 5 होता है। तो इस हिसाब से आपका जो एक कर्ण है, जो तीसरी भुजा है त्रिभुज की, वो होगी 5। अब हमें मान निकालना है sec थीटा का। किसका मान निकालना है? sec थीटा का। तो ये जो sec थीटा होता है ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, आपने ट्रिक भी पढ़ी होगी इनके लिए कि लाल बटे पता, लाल बटे पता KA। तो यहाँ क्या होता है? इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, ये साइन कोस फिर ये tan फिर कोस सेक कोसेक, ऐसा लिखते हैं। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, ये होता है tan थीटा, यहाँ होता है कोस थीटा, ये होता है सेक थीटा और ये होता है कोसेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो हम यहाँ लिख देंगे सेक थीटा का मान क्या हुआ? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहाँ है 5 बटे आधार, आधार यहाँ है 3। तो इस प्रकार आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। यह आपका उत्तर आ जाएगा, विकल्प डी। इसी प्रकार अगला बहुविकल्प प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। यदि कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1/4 है तो कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होता है? कि 4 विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 4, बी है 1/4, सी है 1 और डी है -1। तो इन चारों में से कोई एक विकल्प सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करना बहुत आसान होता है। इसकी एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1/4। जब भी आपको कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा या कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा का मान दिया हो तो आपको उसका चिन्ह बदलकर, बस केवल चिन्ह बदलकर मान ज्ञात करना हो। जैसे माइनस वाला दिया है तो प्लस में ज्ञात करना है, या प्लस वाला देता फिर माइनस में पूछता, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा आपको लिखना है यहाँ कोसेक थीटा और जिसका मान ज्ञात करना है वहां क्या है? प्लस, यहाँ है
कोट थीटा। तो बस इसे उल्टा कर देना है, जैसे चिन्ह को बदला है, उल्टा किया है, माइनस की जगह प्लस किया है, वैसे ही 1/4 को उल्टा कर देना है, 4/1 मतलब 4। बस ये आपका उत्तर आ जाएगा। विकल्प कौन सा सही है? विकल्प ए सही है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए, कहता है कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/5 है तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा? तो ये भी आप ट्रिक से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। क्या दिया है? इसने दिया है कि sec थीटा और प्लस यहाँ दिया हुआ है tan थीटा बराबर क्या दिया है? 1/5। और आपको क्या निकालना है? sec थीटा माइनस tan थीटा। आपको क्या निकालना है? sec थीटा, बीच का चिन्ह बदला हुआ है, प्लस की जगह माइनस किया हुआ है, माइनस कितना? tan थीटा। तो आपको इसे भी उल्टा कर देना है, जैसे यहाँ चिन्ह उल्टा हुआ है, प्लस की जगह माइनस हुआ है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिए, ये जो ट्रिक आपको यूज करनी है, ये ट्रिक आपको कभी यूज करनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, नंबर 1, अगर आपको sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा का मान दिया हुआ है, इसका मान आपको मान लिया a/b दिया हुआ है, चलो प्लस में ही ले लेते हैं, माइनस में कैसे ज्ञात करेंगे फिर हम? तो हमें याद करना है sec थीटा माइनस tan थीटा, तो आप इसे लिख देंगे b/a, उल्टा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? b/a। इसी प्रकार अगर आपको दिया हुआ है कि cosec थीटा प्लस cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू P/Q, कुछ भी ऐसा दिया हो, तब आप इसको क्या लिख देंगे? इसको आप लिख देंगे, अगर माइनस में ज्ञात करना है cosec थीटा माइनस cot थीटा, तो आप इसका उल्टा कर देंगे P/Q का Q/P। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे। मतलब आपको अगर प्लस में मान दिया है और माइनस में ज्ञात करना है, तो आप उसको उल्टा कर देते हैं। प्लस में दिया है, माइनस में ज्ञात करना है, तब भी ऐसा ही करेंगे, और माइनस में देकर प्लस में पूछा है, तब भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ भी यही है कि अगर प्लस में दिया है और माइनस में ज्ञात करना है, तो उसका उल्टा कर देंगे, और अगर माइनस में देता और प्लस में पूछता, मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ माइनस होता तो फिर यहाँ प्लस में पूछता, तो भी उसको उल्टा कर देते हैं। तो ये दोनों ट्रिक आप याद रखेंगे, इसकी सहायता से आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बच्चे इसमें जो है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर देते हैं, हैवी कैलकुलेशन वाला सवाल देखा जाए तो, कि tan थीटा का मान दिया है a/b, फिर आप इसकी सहायता से समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाकर tan थीटा बराबर लंब/बटे आधार लिखते हैं, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, उसके बाद उसका कर्ण निकालते हैं, कर्ण निकालने के बाद फिर sin थीटा निकालते हैं, उसके बाद cos थीटा निकालते हैं, साइन और कोस के मानों को ऊपर नीचे रखते हैं, उसके बाद सरल करते हैं, तब जाके कहीं आंसर आता है। तो ये बहुविकल्प प्रश्न जो 1 नंबर का आता है, उसमें लगभग बच्चे जो हैं 5 से 10 मिनट खराब कर देते हैं। तो 5-10 मिनट पेपर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। आपको एग्जाम में अगर बहुविकल्प प्रश्न इस प्रकार का आया हुआ है, तो उस मेथड से नहीं लगाना है जो आप बेसिक मेथड लगाते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए, क्या करना है बच्चों, ये दिया हुआ है हमें tan थीटा बराबर a/b। अब ये जो tan थीटा दिया हुआ है, आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है क्या? sin/cos। tan थीटा का मान होता है sin/cos। तो सीधा सीधा आपको यहाँ से ये मान ले लेना है कि sin का मान a है और cos का मान क्या है? b है। अब जो आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न ये है, इसको आपको हल करना है। अब इसमें जहां जहां इसमें साइन दिया हुआ है, क्योंकि साइन थीटा का मान हमें a लेना है और कोस थीटा का मान हमें b लेना है, तो जहां साइन दिया हुआ है वहां हम a रख देते हैं, और जहां कोस दिया हुआ है वहां हम यहां से कोस का मान b रख देते हैं। ऐसे नीचे करते हैं ये b, और यहाँ से साइन थीटा का मान रखना है a, यहाँ है हमारे पास प्लस का a, और कोस थीटा का मान रखना है हमें b। तो बच्चों a और b ये दोनों बराबर ही होते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ab लिख लीजिए, और ये माइनस क्या हुआ? ab। नीचे भी ऐसे कर देते हैं, ab प्लस कितना है? ab, और ab से ab जाकर क्या आएगा? 0, और 0 बटे क्या हो गया? 2ab, तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर 0 आ जाएगा, और आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बच जाएंगे।
तो डी ऑप्शन इसका सही है।